राधे राधे फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैंने खान ग्लोबल स्टडीज का एनटीपीसी का जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है उसका टेस्ट 3 का डिस्कशन लेकर आया हूं। इस सीरीज का टेस्ट 1 और टेस्ट 2 का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से देख सकते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और उत्तरी भारत में अपनी सत्ता फैलाने में सहायता प्राप्त की? ऑप्शन दिया हुआ इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोल रहा है किसे पहले सफल पोलियो वैक्सीन का विकास करने का श्रेय दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, जोनस साल्क। ये जो थे जोनस साल्क, इन्होंने 1950 ईस्वी के दशक में अपने पहले प्रभावी पोलियो वैक्सीन का विकास किया था और इनका यह वैक्सीन जो था 1955 ईस्वी में जनता के लिए पेश किया गया था। और एक और बात याद रखिएगा पोलियो से, मार्च 2014 ईस्वी में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारत को पोलियो मुक्त किया गया। यानी भारत को पोलियो मुक्त कब किया गया? तो याद रखना है मार्च 2014 ईस्वी में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाह की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी का नाम बताना है। तो दक्षिण अमेरिका की जो सबसे बड़ी नदी है वो है हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, अमेजन नदी। और अगर पूछेगा क्वेश्चन कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो हो जाएगा नील नदी, जो उत्तर पूर्वी अफ्रीका में लगभग 6,650 किलोमीटर तक फैली हुई है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो उत्तर पूर्वी अफ्रीका में लगभग 6,650 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है एलिफेंटा द्वीप के प्रसिद्ध चट्टान खुदे मंदिर किस शहर के पास स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। एलिफेंटा का जो गुफा है वो औरंगाबाद मुंबई में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। 1930 में पहला फीफा विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? ऑप्शन है ए में इटली, बी में अर्जेंटीना, सी में ब्राजील और डी में उरुग्वे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उरुग्वे ने 1930 ईस्वी में पहला फीफा विश्व कप आयोजित किया था। किसने आयोजित किया था? तो उरुग्वे याद रखना है। और उसके बाद यह टूर्नामेंट जो चला था वो 13 जुलाई से लेकर 30 जुलाई 1930 ईस्वी तक चला था, आयोजित किया गया था। और इस टूर्नामेंट में उरुग्वे ने फाइनल में अर्जेंटीना को हराकर विश्व कप जीतने का गौरव प्राप्त किया था। ये सब बात को भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी, ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है ए में सरोजनी नायडू, बी में कस्तूरबा गांधी, सी में एनी बेसेंट और डी में इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी वो 1917 ईस्वी में पहली महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत के किस राज्य में पारंपरिक लोक नृत्य लावनी कहाँ का लोक नृत्य है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। लावनी जो है वो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है
तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोल रहा है ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, उनका नाम बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्णम मल्लेश्वरी। ये जो थी ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण किस अधिनियम के तहत संचालित होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IRDA अधिनियम 1999। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 जो है वो भारतीय संविधान का नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11। 11 है प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है वो 1993 ईस्वी में शुरू की गई थी। 1993 ईस्वी में 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये भी याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। तो उसका आंसर होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह शुरू की गई थी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर, बाण गंगा महोत्सव महाराष्ट्र में निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें बोल रहा है स्टार्च की उपस्थिति का रासायनिक परीक्षण करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरीन घोल, आयोडीन घोल, सल्फर घोल या फिर ब्रोमीन घोल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन घोल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 14। किस राज्य के पर्यावरणविद आलोक शुक्ला को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये जो आलोक शुक्ला जो थे वो थे छत्तीसगढ़ राज्य के। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में निम्नलिखित में किसे ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित होने वाले और कोई नहीं, हम लोगों के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनको सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16। किस प्रकार की फाइल में PNG एक्सटेंशन होता है, ये बताना है। PNG एक्सटेंशन किस प्रकार की फाइल में होता है। तो ये होता है इमेज फाइल में, छवि फाइल, इमेज फाइल। PNG का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। PNG का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 17। 17 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत में भूमिका निभाई थी। किसने निभाई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए में केवल 1, बी में केवल 1 और 2, सी में 2 और 3 और डी में सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3, यानी अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 18। 18 बोल रहा है प्रसिद्ध संगीतकार असद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र पर अपनी महारत के लिए जाने जाते हैं।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुद्र वीणा। और इनके बारे में एक बात और याद रखिएगा असद अली खान के बारे में, कि असद अली खान को 2008 ईस्वी में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। ये असद अली खान को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 2008 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 20। 20 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 21। 21 में बोल रहा है दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ स्थित है, ये बताना है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो यूएसए में स्थित है, याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुनिया के सबसे बड़े मीठे पानी की झील कहाँ स्थित है, तो यूएसए। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 22। 22 बोल रहा है भारत सरकार ने वीर बाल दिवस मनाने का निर्णय कब लिया है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 23। 23 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भूमिका निभाता है, लाल शैवाल, भूरा शैवाल, हरा शैवाल या फिर नीला हरा शैवाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीला हरा शैवाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24। ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 24। इसमें बोल रहा है भारत में सरकार स्थानीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है राज्य चुनाव आयोग पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों दोनों के चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है, ये सही है। दूसरा है 73वें और 74वें संविधान संशोधन में जिला स्तर पर योजना को मजबूत करने के लिए जिला योजना समिति की स्थापना का आदेश दिया गया है, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है वो सही है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही है, तो केवल एक सही है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 25। तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 25। इसमें बोल रहा है लॉन टेनिस से कौन सी ट्रॉफी जुड़ी हुई है, दिलीप ट्रॉफी, कनाडा कप, डेविस कप या फिर रुइया कप। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, डेविस कप से संबंधित है लॉन टेनिस। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 26। 26 बोल रहा है हाल ही में कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। कर्नाटक में सोप्स और डिटर्जेंट लिमिटेड के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमन्ना भाटिया। तमन्ना भाटिया को बनाया गया है। तो 26 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 27। 27 में बोल रहा है सऊदी अरब द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए वैश्विक मंच का शीर्षक क्या है, जिसका उद्देश्य पर्यटन के भविष्य को फिर से परिभाषित करना और उसे आकार देना है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए में यात्रा, बी में पर्यटन, सी में सऊदी दुनिया और डी में एनओटी, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, पर्यटन। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 28। इसमें बोल रहा है 22 मई 2025 को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा में महिलाओं के कौशल को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है। किस नाम से ये पहल शुरू की गई है, ये बताना है। इस पहल का नाम है यशोदा AI। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यशोदा AI। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 29। 29 में बोल रहा है ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 29। 19 मई 2025 को कौन सा देश डेवलपमेंट बैंक
का सदस्य बना है ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए में सऊदी अरब, बी में तुर्की, सी में इंडोनेशिया और डी में अल्जीरिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्जीरिया। अल्जीरिया जो है वो 19 मई 2025 को न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 30। ध्वनि की कौन सी विशेषता इसकी प्रबलता निर्धारित करती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयाम। ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करने वाला होता है आयाम। और एक बात और याद रखिएगा, ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है। उसका अगर यूनिट पूछा जाए कि ध्वनि की प्रबलता को किस यूनिट में मापा जाता है, तो उसका आंसर होगा डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 31। 31 में बोल रहा है, जब बल स्थिर रहता है तो दबाव किसी राशि के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किस राशि के व्युत्क्रमानुपाती होता है ये बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दबाव कम होगा और क्षेत्रफल अगर घटेगा तो दबाव ज्यादा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पर। तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 32। इसमें बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? वायरस के कारण होने वाली इसमें से कौन सी बीमारी है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ए में टीबी तपेदिक, बी में मलेरिया, सी में इन्फ्लुएंजा और डी में टाइफाइड। तो इसमें से वायरस के कारण होने वाला रोग है इन्फ्लुएंजा। बाकी सब जीवाणु से होता है, ये जो इन्फ्लुएंजा है वो वायरस से होता है, जो खांसने या छींकने से होता है, जो उसका संक्रमण जो होता है वो फैलता है। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 33। प्लांट किंगडम के किस विभाग में सबसे पहले एक प्रमुख स्पोरोफाइट और संवहनी उत्तक दिखाई देते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 34। तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 34। इसमें बोल रहा है, स्टार फिश किस संघ से संबंधित है? स्टार फिश जो होता है वो किस संघ से संबंधित है? तो इसका नाम फिश है, लेकिन ये फिश नहीं होता है, ये होता है इचिनोडर्मेटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है ये बताना है। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो होता है वो होता है 8। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, 8। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 36। तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संकेतक का उदाहरण है? फिनोल्फ्थेलिन, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और थाइमोल्फ्थेलिन। तो ये सब जो है इसमें से ये फिनोल्फ्थेलिन जो है, मिथाइल ऑरेंज है और थाइमोल्फ्थेलिन जो है, ये तीनों जो है वो सूचक है, लेकिन ये प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम सूचक है। और ये जो है हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, लिटमस, ये जो है वो प्राकृतिक सूचक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिटमस। जो एक पौधा होता है लाइकेन, उससे प्राप्त किया जाता है, इसलिए ये प्राकृतिक सूचक में आता है। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाला नदी है कांगो, इसलिए कांगो को अनोखा नदी भी के नाम से भी जाना जाता है। अनोखा नदी के नाम से भी कांगो नदी को जाना जाता है। ये क्या है कि ये भूमध्य रेखा को, अपने रास्ते में भूमध्य रेखा मिलता है इसको, तो इसको ये 2 बार पार करके फिर आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 38। 38 बोल रहा है, कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है? तो यूरोप और एशिया के बीच सीमा बनाने वाले पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 39। डेटा बेस के संदर्भ में एसिड का क्या अर्थ है ये बताना है। ए, सी और आई और डी का क्या मतलब होता है, यानी एसिड का फुल फॉर्म क्या होता है, यही हम लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संगति, अलगाव, अस्थायित्व। ए फॉर हो गया एटोमिसिटी, सी फॉर हो गया कंसिस्टेंसी
आई फॉर हो गया आइसोलेशन और डी फॉर हो गया ड्यूरेबिलिटी। तो इस तरह से एसिड का फुल फॉर्म होता है जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 40। तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 40। अशोक के शिलालेख मुख्य रूप से किस लिपि में लिखे गए थे ये बताना है। तो अशोक के शिलालेख जो थे वो लिखे गए थे ब्राह्मी लिपि में। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी लिपि। तो इस तरह से आज का हम लोगों का यह सेशन पूरा होता है जीके का। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद। राधे राधे।